खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। देश प्रदेश की राजनीति लगातार अपनी शालीनता खोती चली जा रही है। साथ ही राजनीति के कुछ बड़े बड़े चेहरे अपनी वाणी का संयम खोते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश जहां कोरोना से लड़ रहा था, तो वहीं प्रदेश के मुखिया असम चुनाव में व्यस्तता के साथ बयानबाजी करते नजर आए थे। इसी पर बुलंद हिंदुस्तान की टीम से बात करते हुए स्वाभिमान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं ये देख रहा हूँ धीरे धीरे राजनीति में, और राजनीति में जो बड़े लोग कहलाते हैं, केंद्र के मंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, इनमें शालीनता का लगातार अभाव होता चला जा रहा है और वाणी का संयम और शब्दों की मर्यादा समाप्त होती चली जा रही है। शायद उनके नक्शे कदम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं। उनका बड़बोलापन बहुत है। जब इनको प्रभारी बनाया गया असम का, जब असम के प्रभारी बने, तब उन्होंने अभी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हिमंत बिस्वा शर्मा, ये वास्तव में पहले पुराने कांग्रेसी थे। कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन तरुण गोगोई के सामने इनका बस नहीं चला, तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए वो कांग्रेस से निकल करके भाजपा में शामिल हो गए। और इस समय चुनाव का सारा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को सौंपा था और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहाँ बनाया गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की बातें कही, उन्होंने कहा हिमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, वो फिर टापते रह जाएंगे और सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। और लगातार उन्होंने यहाँ पर कोविड के काल में यहाँ पर कम समय दिया उन्होंने, और ज़्यादा समय उन्होंने असम में लगाया। और केवल उन्होंने नहीं, विकास उपाध्याय जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, विधायक भी हैं यहाँ, वो तो लगातार 3-3.5 महीने 4 महीने वहाँ रहे। इनका भी कम से कम 1.5-2 महीने का समय वहाँ पर ही निकला, और जिस समय यहाँ पर बढ़ रहा था ये कोविड का प्रकोप, और इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की, और ये कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा को तो कोई किसी हालत में मुख्यमंत्री बनने का चांस ही नहीं है। मतलब एक तो जीतेंगे नहीं, मतलब पार्टी उनकी जीतेगी नहीं, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, अगर जीत भी जाएंगे तो उनको नहीं बनाया जाएगा, ऐसी बातें उन्हें कही। और जब हिमंत बिस्वा शर्मा से कहा गया कि भाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने एक ही वाक्य में इनका सारा बड़बोलापन समाप्त कर दिया कि ये कौन है, मैं तो जानता नहीं इनको। और ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों को, इन पदों पर बैठे हुए लोगों को वाणी का संयम रखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए, और सीमा के अंदर ही बात करना चाहिए, तथ्यों पर बात करना चाहिए। हवा में बात नहीं करना चाहिए। हवा में की हुई बात हवा में उड़ जाती है और आपकी छवि भी हवाई हो जाती है। स्वाभिमान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अपने कार्य क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे, वरना उनकी सीटें 70 से 7 में परिवर्तित हो सकती है, और हाईकमान को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बात ध्यान रखना चाहिए भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल की कुछ कमजोरियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बड़बोलेपन को छोड़ दें और काम पर ध्यान लगाएं तो शायद ठीक मुख्यमंत्री साबित होंगे। लेकिन इनके बड़बोलेपन को रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो इनका हाईकमान कर सकता है। इनको ज़रूर नसीहत देनी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार पूरे देश भर में कांग्रेस का भट्टा बैठ रहा है, इस छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। जो मतलब जब कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था ये छत्तीसगढ़, तब भी इतनी सीटें उसको प्राप्त नहीं हुई थी। 68 सीटें प्राप्त हुई, और अब तो 70 सीटें हो गई हैं। इतना बड़ा बहुमत कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे दिया जब बुझने होता है तो एक साथ 9
एक साथ बढ़ती है और एकदम से प्रकाश करती है और बाद में बुझ जाता है, वैसा ही इनके कारनामों से ऐसा ना हो जाए कि जो छत्तीसगढ़ में आज 70 सीटों पर है वो कल को 7 सीटों पर रह जाए। इसलिए हाईकमान को इस विषय में विचार करना चाहिए। ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।